Hi guys, this is me Naz and welcome to Fuel Your Mind Academy. Start your journey of learning right here. Before starting our video, don't forget to like, share, subscribe and hit the bell icon. So let's start our topic. In today's video we will discuss about the types of acids. सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स आ जाते हैं. एसिड्स को तीन तरह से हम क्लासिफाई करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है कन्वर्टिबिलिटी, जिसमें दो टाइप्स आ जाती हैं एसिड की, करंट एसिड्स और हमारे फिक्स्ड एसिड्स. नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल एग्जिस्टेंस. इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं टेंजिबल एसिड्स एंड इनटेंजिबल एसिड्स. थर्ड हमारे पास है यूजेज. यूजेज में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग एसिड्स. नेक्स्ट है नॉन ऑपरेटिंग एसिड्स. सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कन्वर्टिबिलिटी. कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है? क्लासिफाइंग एसिड्स बेस्ड ऑन हाउ इजी इट इज़ टू कन्वर्ट देम इनटू कैश, यानी हम कितना इजीली एसिड्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फिजिकल एग्जिस्टेंस. क्लासिफाइंग एसिड बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी उन एसिड्स को देखना जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूजेज. क्लासिफाइंग एसिड्स बेस्ड ऑन देयर बिजनेस ऑपरेशन, यूजेज और पर्पस, यानी एसिड्स को क्लासिफाई किया जाता है बिजनेस में उनका इस्तेमाल कैसा है और किस पर्पस के लिए वो यूज़ हो रहे हैं. अगर हम कन्वर्टिबिलिटी को देखें तो उसमें हमारी फर्स्ट टाइप है करंट एसिड्स. करंट एसिड्स क्या होते हैं? करंट एसिड्स आर एसिड्स दैट कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी जो कि इजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. टिपिकली विद इन 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर अंदर हम उन्हें इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये 1 साल का पीरियड ही होता है, इसीलिए इसको करंट एसिड्स कहा जाता है. इसके एग्जाम्पल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, अकाउंट रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं फिक्स्ड या नॉन करंट एसिड्स. फिक्स्ड और नॉन करंट एसिड्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसिड्स आर एसिड्स दैट कैन नॉट बी इजीली एंड रीडली कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी जो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते. जैसे हमारी आ जाती है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स. ठीक है. ये इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकते. जो बाकी हमारे थे करंट एसिड्स वो तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते थे उसको कैश में, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं ये चीज़ें, इसलिए इनको नॉन करंट एसिड्स कहा जाता है. इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस पे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं टेंजिबल एसिड्स. टेंजिबल एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स दैट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हों, जिनको हम फील कर सकें, उनको टच कर सकें, उनको देख सकें. ठीक है. एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाती है? प्लांट आ जाते हैं, प्रॉपर्टी आ जाती है, इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, बिल्डिंग हो जाए या कैश, यानी कैश को भी हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं. बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, प्रॉपर्टी, इन सब को हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं. ठीक है. ये हमारे पास आ जाएंगे टेंजिबल एसिड्स में. इसके बाद फिजिकल एग्जिस्टेंस में सेकंड हमारे पास है इनटेंजिबल एसिड्स. ठीक है. इनटेंजिबल एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स दैट लैक फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है. जिनको हम फील नहीं कर सकते, उनको देख नहीं सकते, उनको टच नहीं कर सकते, वो हमारे क्या हो जाएंगे? इनटेंजिबल एसिड्स हो जाएंगे. जैसे पेटेंट्स होते हैं, पेटेंट राइट्स होते हैं, गुडविल होती है, यानी एक कंपनी की गुडविल है, हम उसकी गुडविल को ना हाथ लगा के देख सकते हैं कि उसकी गुडविल यानी वो कंपनी कितने अच्छे से वर्क कर रही है, या उस कंपनी का ट्रेड नेम हो जाए. ठीक है. ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम ना फिजिकली ये मौजूद होती हैं, ना इनको देख सकते हैं और ना ही इनको टच कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूजेज. यूजेज में सबसे पहले हमारे पास कौन से एसिड्स आ जाते हैं? ऑपरेटिंग एसिड्स. ऑपरेटिंग एसिड्स आर एसिड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन डेली ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, यानी डेली जो ऑपरेशंस हैं उन बिजनेस के, उनमें इस्तेमाल जो होते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग एसिड्स होते हैं. ठीक है. इन अदर वर्ड्स ऑपरेटिंग एसिड्स आर यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम अ कंपनीज केयर बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी इनको यूज़ किया जाता है रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए कंपनी का. ये रोज़ाना जो चीज़ें हमारी कंपनी में यूज़ होनी होती है ना, उनको हम ऑपरेटिंग एसिड्स कहते हैं, जिसमें आ जाते हैं कैश. ठीक है. अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री आ जाती है, बिल्डिंग आ जाती है. बिल्डिंग हमें रोज़ाना ज़रूरी है, वो ये तो नहीं कि हम कभी बिल्डिंग खरीद लेंगे और उसमें बिजनेस कर लेंगे. ठीक है.
मशीनरी, इक्विपमेंट्स, पेटेंट, कॉपीराइट और गुडविल। ठीक है, गुडविल यानी कितनी अच्छी कंपनी हमारी चल रही है, वो भी हमें हमेशा उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सही है, ये हमारे ऑपरेटिंग एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स आर एसेट्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर डेली बिजनेस ऑपरेशंस, यानी हमारे डेली बिजनेस ऑपरेशंस के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती हमें, बट कैन स्टिल जनरेट रेवेन्यू, लेकिन फिर भी ये हमें रेवेन्यू फराहम कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट करें वो हम एक दफ़ा करके उसको इन्वेस्टमेंट जितने टाइम पीरियड के लिए लिए उस टाइम पीरियड के लिए हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो वो उससे हमारा रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा होगा, लेकिन रोज़ाना हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो हम एक टाइम पीरियड के लिए 6 मंथ हो गया या 1 ईयर के लिए हम उसको एक ही दफ़ा में इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप बिजनेस स्टडीज़ के रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।